वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम बी एल यादव। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। यमनेस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टॉगी, यमनेस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो वकैब सेक्शन से भी क्वेश्चन होंगे, ग्रामर सेक्शन से भी होगा और पैसेज भी हो सकता है, राइट। तो ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से आता है या तो फिल इन दी ब्लैंक का सेक्शन होता है, राइट। और आपका जो वोकैब सेक्शन होगा उसमें एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज ये सब होगा, ठीक है। और पैसेज भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वही लेवल मैं लेकर फिर से हाजिर हूँ, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं यमनेस टॉगी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सिनोनिम से, ठीक है। सिनोनिम, सबसाइड, पहला वर्ड आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सबसाइड का मतलब होता है पीछे हटना या शांत पड़ना। सबसाइड का मतलब होता है पीछे हटना, लेकिन पीछे हटना किस सेंस में कह रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसाइड का मतलब यहाँ पर पीछे हटना, लेकिन सरेंडर करने के सेंस में नहीं। जैसे नदी का पानी बाढ़ के बाद पीछे हट जाता है, शांत पड़ जाता है, ठीक है। तो पीछे हटना, शांत पड़ना यानी सबड्यू होगा। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? सबड्यू। क्या होगा? सबड्यू। राइट आंसर सी। सबड्यू का मतलब पीछे हटना या शांत पड़ना होगा। यहाँ पर सरेंडर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्रेस का मतलब दबाना या दमन करना होता है, ठीक है। सरेंडर यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो सबड्यू होगा, ठीक है। इसके बाद सबसाइड के बाद आता है, सबसाइड के बाद फिल्थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिल्थी, फिल्थी जो होता है ये, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिल्थी का मतलब होता है गंदा। फिल्थी का, अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मतलब सेम, सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स। तो फिल्थी का मतलब होता है गंदा। फिल्थी का मतलब क्या होता है? गंदा होता है, तो डर्टी होगा। आपका सिनोनिम्स क्या होगा? डर्टी। फिल्थी तो क्या होगा? डर्टी, डर्टी, ठीक है। फिल्थी का मतलब गंदा, तो डर्टी, फिल्थी, डर्टी। इसके बाद है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोधी, प्रतिशोधी जिसको कहते हैं, मतलब बदला लेना। प्रतिशोधी या बदला लेना होता है, तो क्या होगा? रिवेंज। प्रतिशोध मतलब यहाँ पर बदला लेना, प्रतिशोधी का मतलब बदला, तो रिवेंज। फ्यूड का मतलब पुश्तैनी, दुश्मनी। तो वेंडेटा का जो साइनोनिम्स होगा, साइनो होगा, वो रिवेंज होगा। क्या होगा बच्चों? रिवेंज होगा जो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बैसफुल, बैसफुल का मतलब होता है शर्मीला। बैसफुल का मतलब होता है शर्मीला। क्या होता है? शर्मीला होता है। बैसफुल का मतलब होता है शर्मीला, तो क्या होगा? साई। बैसफुल का मतलब शर्मीला, तो क्या होगा? साई, साई, साई का मतलब शर्मीला, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ, उपजाऊ। प्रोलिफिक का उपजाऊ, तो क्या होगा? फर्टाइल, प्रोडक्टिव जिसको कहा जाता है। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ, प्रोलिफिक उपजाऊ यानी फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब भी क्या होता है? उपजाऊ होता है। इसका सिनोनिम्स ये होगा, ठीक है, सिनोनिम्स। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 6 नंबर। क्या है? यहाँ से एंटोनिम शुरू हो रहा है, अपोजिट। यहाँ पर एंटोनिम शुरू हो रहा है, अपोजिट। पासिटी का मतलब होता है कमी। पासिटी का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी कह सकते। पासिटी का मतलब कमी, तो सरप्लस का मतलब बचत। इसका अपोजिट ये होगा। पासिटी का अपोजिट क्या होगा? सरप्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इसका अपोजिट? सरप्लस। पासिटी का मतलब कमी, तो सरप्लस का मतलब बचत। स्कार्सिटी का मतलब कमी होता है। पासिटी का सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो स्कार्सिटी होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि एंटोनिम्स हमको बताना है तो सरप्लस होगा, ठीक है, सरप्लस। इसके बाद है गॉर्जस। गॉर्जस का मतलब भड़कीला, चमक धमक, तो प्लेन होगा। अपोजिट क्या होगा? प्लेन।
क्या होगा? प्लेन। ठीक है, गॉर्जियस। एब्डिकेट, अब नया वर्ड आया है एब्डिकेट। इट्स एब्डिकेट का मतलब त्यागना या छोड़ना होता है। एब्डिकेट का मतलब त्यागना या छोड़ना होता है, त्याग देना या छोड़ देना। तो क्या होगा? क्लेम का मतलब होता है दावा करना। स्नैच का मतलब होता है छीनना। प्लंडर का मतलब लुटेरा होता है। सीज का मतलब जब्त करना। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। तो क्लेम का मतलब दावा करना, यही इसका अपोजिट होगा, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट बताना है। इसके बाद है नेक्स्ट, एबहॉरेंस का मतलब होता है नफरत। इसका मतलब होता है नफरत या घृणा। नफरत या घृणा होता है, तो अपोजिट क्या होगा? लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब चाहना, चाहत। ठीक है, तो घृणा, नफरत यानी लाइकिंग, यानी क्या होगा? लाइकिंग। ठीक है, इसके बाद है 10, डेर्थ। डेर्थ का मतलब होता है कमी। डेर्थ का मतलब होता है कमी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेर्थ का मतलब कमी। स्कैर्सिटी का मतलब भी कमी होता है। डेर्थ का मतलब कमी, तो क्या होगा? एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, अधिक, प्रचुर, प्रचुरता। तो यही इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? सी, एबंडेंस। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे आते हैं। 10 के बाद यहाँ से स्पॉटिंग एरर शुरू हो रहा है। कह रहा ही हैज़ सीन द पिक्चर यस्टरडे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यस्टरडे लगा होगा, यस्टरडे लगा होगा या एगो लगा होगा, यस्टरडे लगा होगा या लास्ट वीक, मंथ या ईयर लगा होगा, या बीता हुआ टाइम, बीता हुआ टाइम। ठीक है, इस तरह से बीता हुआ टाइम दिया गया होगा, तो हमेशा और हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर यस्टरडे, बीता हुआ टाइम आ गया है, तो हैज़ सीन के स्थान पर क्या होगा? सा होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। हैज़ सीन के स्थान पर सा होगा। सी, सा, सीन, तो सा सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सीन है, सीन के स्थान पर सा होगा। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज वर्किंग अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द फास्ट सेवरल मंथ। तो सिंस और फार का प्रयोग लगा है, जब टाइम दिया है तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, ही हैज बीन होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। इज के स्थान पर हैज बीन होगा, हैज बीन। ठीक है, द अरबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग लीडर्स। अरबियन नाइट्स ये किताब का नाम है और ये सिंगुलर है, तो हैव के स्थान पर हैज होगा। हैज का प्रयोग करोगे, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है, हमारा ऑप्शन बी गलत है, हैव के स्थान पर हैज होगा। ठीक है, इसके बाद 14, इफ़ आई विल हैव इनफ टाइम टुमारो आई विल कम एंड सी यू। तो यहाँ पर इफ़ वाली क्लाज में ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ़ वाली क्लाज में या इन केस वाली क्लाज में या अनटिल वाली क्लाज में या अनलेस वाली क्लाज में, इसके साथ हम ये जिस क्लास में लगे रहते हैं उसमें हम विल या सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। न तो विल आएगा न तो सेल आएगा। तो यहाँ पर इफ़ आई विल यहाँ से हटेगा, इफ़ आई हैव टाइम। इफ़ वाली क्लास में हम विल सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, विल सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद है 15, द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट हैज डेवलप द पावर ऑफ स्पीच। द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट हैज डेवलप द पावर ऑफ स्पीच। यहाँ पर मैन के पहले ध्यान दीजिएगा आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जब हम कोई बात जनरल में बोलते हैं तब हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तब हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप बोलते हो मैन इज मॉर्टल,
क्योंकि ये जनरल बात बोल रहे हो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं आएगा। इसी तरह से ये भी है, जनरल बात बोली जा रही है, जनरल सेंस में मैन और वोमेन के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं आता है। तो उसी तरह से यहाँ भी दी का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा क्या, सेंटेंस अरेंजमेंट, ए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द नेशंस, इसको अरेंज करना है, इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द नेशंस, अगर सभी नेशन, इफ़ ऑल द नेशंस वर्क टुगेदर, यानी इफ़ ऑल द नेशंस, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और 6 एंडिंग पॉइंट होता है। इसको पढ़ने के बाद इसमें से अटैच करते करते लास्ट में आप 6 से अटैच करोगे, ये होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द नेशंस, अगर सभी नेशन क्या करेंगे, वर्क टुगेदर, यानी आर आएगा, वर्क टुगेदर किसके लिए काम करेंगे, फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, यानी पी, फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, बोलिए, फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, मानव के हित के लिए, एंड एग्री टू ओबे दीज लॉ, यस, एंड एग्री टू ओबे दीज लॉज, देन दे विल नेवर फाइट विद ईच अदर, तब वो आपस में नहीं लड़ेंगे, एंड देयर विल बी नो वार, तब कोई युद्ध नहीं होगा। राइट आंसर बी, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आर पी और यस, आर पी यस और क्यू, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद फिर आता है हमारा ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आई सा हिम लीविंग द हाउस, आई सा हिम लीविंग द हाउस, तो वर्ब सेकेंड फॉर्म है, V2 है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या यूज करते हैं, वाज वर्ब प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव में V2 आया है तो पैसिव में वाज वर्ब प्लस V3 होगा। तो हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, हैड बीन आएगा नहीं, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ही वाज सीन टू बी लीविंग द हाउस, उसके बाद कह रहा है लीविंग द हाउस, ही वाज सीन, लीविंग द हाउस ये भी नहीं हो पाएगा। ही वाज सीन लीविंग द हाउस बाय मी, ही वाज सीन टू बी लीविंग द हाउस, ही वाज सीन, ही इधर आएगा थी हो जाएगा। बोलिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ही वाज सीन लीविंग द हाउस बाय मी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ही वाज सीन लीविंग द हाउस बाय मी, डी इज द राइट आंसर। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, क्या है, माई कजिन सेट माई रूममेट स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट। तो इधर पास्ट इंडिफिनिट दिया है V2, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो माई कजिन सेट दैट हर रूममेट हैड स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट, माई कजिन टोल्ड मी, ये तो नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल गलत है। माई कजिन कंप्लेन टू मी, माई कजिन कंप्लेन टू मी दैट हर रूममेट, ये भी नहीं हो पाएगा, इज स्नोरिंग नहीं हो पाएगा। माई कजिन फेल्ट दैट हर रूममेट में बी, ये भी नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर यही होगा, माई कजिन सेट दैट माई रूममेट, यानी हर रूममेट, कजिन में ब्रदर, कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। तो हर रूम, कजिन हो सकता है सिस्टर की बात कर रहा है, तो हर रूममेट, और पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडिफिनिट में V2 है, तो इसमें हैड स्नोड थ्रू आउट द नाइट, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। माई कजिन सेड दैट हर रूममेट हैड स्नोड थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, क्लियर।
इसके बाद ये है टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टोंग्स। टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू नॉइजली, बहस करना बहुत शोर शराबे के साथ, शोरगुल के साथ आर्ग्यू करना, बहस करना। इसका मतलब होता है राइट आंसर बी। बी इज द राइट आंसर, टू आर्ग्यू नॉइजली। बी इज द राइट आंसर, टू आर्ग्यू नॉइजली। ठीक, इसके बाद है 22 हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, कोई बड़ी तीर मार लेना। टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।